एमके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अम्ल क्षारक एवं लवण या एसिड बेस एवं साल्ट क्या होता है, इसको हम लोग जानेंगे और इससे संबंधित उदाहरणों को भी सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अम्ल क्षार एवं लवण। पिछली क्लासों में आपको बताया गया होगा कि अम्ल वे होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है, क्षार या क्षारक वे होते हैं जिनका स्वाद कड़वा या कसैला होता है, और लवण वे होते हैं जिनका स्वाद नमकीन होता है। लेकिन आज हम लोग इस अम्ल क्षार एवं लवण की एक्चुअल मीनिंग जानेंगे कि ये होते क्या है। ये जो अम्ल क्षार एवं लवण होते हैं एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं। कैसे बनते हैं, कैसे इनका निर्माण किया जाता है और इनके उपयोग क्या हैं, ठीक है, इनकी रासायनिक क्रियाएं क्या हैं, इनके भौतिक गुण क्या होते हैं, इनके रासायनिक गुण क्या होते हैं, एक एक करके हम लोग क्रम से जानेंगे। अम्ल क्षार एवं लवण को शुरू करने से पहले हमको ऑक्साइड के बारे में जानना पड़ेगा। किसके बारे में? ऑक्साइड क्या होते हैं। एक यौगिकों का ग्रुप है जिसमें ऑक्सीजन का होना मस्ट होता है। जब भी कोई पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया करता है, जब भी कोई तत्व ऑक्सीजन से क्रिया करता है, तो एक तत्व हम लेंगे और दूसरा तत्व हमको कॉमन रूप से क्या लेना है? ऑक्सीजन। तो जब भी कोई तत्व ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो जो यौगिक बनता है उस यौगिक को हम लोग कहते हैं ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? ऑक्साइड। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक तत्व हमने ले लिया कार्बन। कौन सा तत्व ले लिया? कार्बन। अब इसकी क्रिया हमने करा दी ऑक्सीजन से, तो जब कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो बनाएगा CO2 और ये कार्बन का एक क्या बन गया? ऑक्साइड बन गया, जिसका नाम पता होगा आपको। इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन, और ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड। एक और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया सोडियम, और सोडियम की क्रिया ऑक्सीजन से कराई तो बना Na2O, और इसको हम लोग बोलेंगे सोडियम ऑक्साइड। क्या बना ये? सोडियम ऑक्साइड। तो इस तरीके से आपने देखा कि जब कोई भी तत्व ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो एक यौगिक बनाता है, और उस यौगिक को हम लोग बोलते हैं ऑक्साइड का यौगिक। ठीक है, आपने उदाहरण देखा कि कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है तो सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, पोटेशियम क्रिया करेगा तो पोटेशियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन क्रिया करेगा तो नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण होगा। तो इस तरीके से जब भी कोई तत्व ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो ऑक्साइड का निर्माण होता है। अब चूंकि तत्व दो प्रकार के होते हैं, धातु और अधातु। तत्व कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, धातु और अधातु। एक उपधातु भी होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे मुख्य रूप से फोकस करना है किस पे? धातु और अधातु पे। तो जब धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे, तो चूंकि धातु जो है वो तत्व है, तो धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे तो भी ऑक्साइड बनेगा, और अधातु भी एक प्रकार का तत्व है, तो अधातु भी जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो भी ऑक्साइड बनेगा। लेकिन धातु और अधातु से बनने वाले ऑक्साइडों में थोड़ा सा अंतर होता है। क्या अंतर होता है? जब धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं, धातु धन ऑक्सीजन, तो ये तो पहले से ही फिक्स है कि बनेगा ऑक्साइड ही। लेकिन चूंकि धातु और धातुओं से अलग होती हैं, इसलिए धातुओं और ऑक्सीजन से क्रिया करने के फलस्वरूप जो ऑक्साइड बनेगा उस ऑक्साइड को हम बोलते हैं क्षारीय ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? क्षारीय ऑक्साइड। ठीक है। और जब अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं, अधातु धन ऑक्सीजन, तो बनने वाला ऑक्साइड को क्या बोलेंगे हम लोग? अम्लीय ऑक्साइड। क्या बोलते हैं उसको? अम्लीय ऑक्साइड। तो इस तरीके से आपने देखा कि तत्व ऑक्सीजन से, कोई भी तत्व ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा, और तत्व मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, धातु और अधातु। तो धातुएं जब ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तो ऑक्साइड तो बनेगा ही, लेकिन उस ऑक्साइड की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्षारीय नेचर होता है उसका, इसीलिए उसको हम लोग बोलेंगे क्षारीय ऑक्साइड। और जब अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं
तो जो ऑक्साइड बनता है उसका जो नेचर होता है अम्लीय होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे अम्लीय ऑक्साइड। उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे ये देखिए ऊपर हमने कार्बन जो लिया है, कार्बन एक क्या है, अधातु, ठीक, और अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करा है तो बना है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, चूंकि अधातु से ऑक्सीजन क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है, तो ये आपका हो जाएगा अम्लीय ऑक्साइड। कैसा ऑक्साइड हो जाएगा, अम्लीय। क्यों, क्योंकि अधातु में ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे तो बनने वाला ऑक्साइड कैसा होगा, अम्लीय होगा। चाहे तो आप दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, जैसे सल्फर एक अधातु है और ऑक्सीजन से जब ये क्रिया करेगा तो बनाएगा SO2, नाम होगा सल्फर डाइऑक्साइड। और चूंकि इस ऑक्सीजन के साथ सल्फर लगा हुआ है, इसलिए जो ऑक्साइड होगा ये कैसा ऑक्साइड होगा, अम्लीय ऑक्साइड होगा, ठीक। और एक धातु और ऑक्सीजन का उदाहरण ले सकते, जैसे हमने धातु के रूप में क्या ले लिया, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक धातु है और जब इसकी क्रिया हम ऑक्सीजन से कराएंगे तो बनेगा MgO, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन गया। इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो ऑक्साइड बना है उसमें एक मेटल मौजूद है, एक धातु मौजूद है, इसीलिए ये जो ऑक्साइड होगा आपका कैसा ऑक्साइड होगा, क्षारीय ऑक्साइड होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं सोडियम भी एक धातु है और ऑक्सीजन से क्रिया करी है, तो सोडियम ऑक्साइड भी किस प्रकार का ऑक्साइड है, क्षारीय ऑक्साइड है। तो एक हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि धातुओं के ऑक्साइड या जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं और जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं। इधर लिखता हूं, जो धात्विक ऑक्साइड होंगे, धात्विक ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा, क्षारीय, और जो अधात्विक ऑक्साइड होंगे उनका नेचर कैसा होगा, अम्लीय। कैसा होगा, अम्लीय। कुछ चीजें अपवाद हर जगह होती हैं, तो कुछ ऐसे धातुओं के ऑक्साइड होते हैं जो उभयधर्मी होते हैं, या कह सकते हैं कि वो उदासीन होते हैं। उसी तरीके से कुछ अधात्विक ऑक्साइड भी होते हैं जो अम्लीय न होके उदासीन या उभयधर्मी होते हैं। उदासीन का आप उदाहरण ले सकते हैं, जैसे एक अधात्विक ऑक्साइड होता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये कार्बन डाइऑक्साइड अधात्विक ऑक्साइड है, इसलिए अम्लीय ऑक्साइड कहलाता है। और यहाँ भी कार्बन है लेकिन ये ऑक्सीजन से अलग रूप में क्रिया कर रहा है, तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसको अम्लीय ऑक्साइड नहीं बोलेंगे, ये आपका होता है उदासीन। तो ये उदासीन ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से नॉर्मली सामान्य रूप से आप ये कहेंगे कि धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अपवाद के लिए कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप कह सकते हैं कि अम्लीय होना चाहिए लेकिन अम्लीय नहीं है, और ये क्षारीय होना चाहिए लेकिन ये क्षारीय नहीं, ठीक है। अच्छा, चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं अम्ल, क्षार एवं लवण, तो अब मैं क्यों कहा हूं कि अम्ल, क्षार और लवण को जानने से पहले हमको ऑक्साइड जानना होगा, क्योंकि इन्हीं ऑक्साइडों से, इन्हीं अम्लीय और क्षारीय ऑक्साइडों से ही इन तीनों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्माण होता है। तो कैसे निर्माण होता है, आइए उसको हम लोग देखते हैं। अभी आपने देखा कि धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अब क्या होता है, जब हम लोग किसी धात्विक ऑक्साइड की क्रिया, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय। तो चाहे आप धात्विक ऑक्साइड कहिए, क्या बोलिए, क्षारीय ऑक्साइड। जब किसी धात्विक या क्षारीय ऑक्साइड क्रिया हम लोग जल से करा देते हैं, किससे करा देते हैं, जल से, तो जो यौगिक बनता है उस यौगिक को हम लोग बोलते हैं क्षारक। क्या बोलते हैं, क्षारक। देखिए कितना याद करना आसान है कि क्षारीय ऑक्साइड को जल में डालेंगे तो क्षार या क्षारक बनेगा, और अम्लीय ऑक्साइड को जल में डालेंगे तो अम्ल बनेगा। तो धात्विक ऑक्साइड को जब हम लोग जल में डालेंगे तो क्या बन जाएगा, आपका क्षारक बन जाएगा। और यही हमारा टॉपिक था कि ये क्षार वगैरह का निर्माण कैसे होता है। आया बात समझ में? चलिए इसका एक उदाहरण लेते हैं।
जैसे हमने लिया Na2O सोडियम ऑक्साइड, सोडियम एक मेटल है, इसके साथ ऑक्सीजन लगा है तो ये ऑक्साइड है। और कैसा ऑक्साइड हो जाएगा? धात्विक ऑक्साइड या क्षारीय ऑक्साइड। अब इसकी क्रिया हमको जल से करा देनी है। जब इसकी क्रिया जल से कराएंगे तो ये बनाएगा NaOH, और इस तरीके से बनने वाले यौगिक क्या कहलाएगा? क्षारक कहलाएगा। एक और उदाहरण लेते हैं। हमने लिया MgO और इसकी क्रिया हमने कराया H2O से, तो बनने वाला यौगिक बनता है MgOH का ट्वाइस। और ये भी कौन सा यौगिक है? ये भी एक क्षारक है। ठीक है, तो आई होप आपको धात्विक ऑक्साइड जल से क्रिया करके क्षारक बनाते हैं समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ एक चीज आप नोटिस कर सकते हैं, क्षारक की पहचान क्या होती है। तो आप देख सकते हैं कि बनने वाले दोनों क्षारकों में एक मूलक जो कॉमन आपको दिख रहा है, OH मूलक या OH आयन। तो ये क्षारक की पहचान है। कोई भी क्षारक होगा उसमें कौन सा आयन मौजूद होगा? OH। तो जब भी कोई यौगिक का सूत्र लिखा हो या उसका रासायनिक नाम आपको बताया जाए, इस OH को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। तो जब भी किसी क्षारक का नाम लिया जाएगा तो उसके उच्चारण में यानी उसके लास्ट में कौन सा शब्द आपको मिलेगा? हाइड्रोक्साइड। तो आप बड़ी आसानी से इसका नाम भी बना सकते हैं इस क्षारक का। इधर सोडियम लगा है और इधर OH लगा है, तो ये हो जाएगा आपका सोडियम और ये हो जाएगा हाइड्रोक्साइड। तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस तरीके से क्षारकों का हम लोग नामकरण करते हैं। इसका नाम बनाना हो तो ये देखिए मैग्नीशियम, इसके साथ OH लगा है तो नाम हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो जब भी किसी यौगिक के लास्ट में हाइड्रोक्साइड आए, ठीक है, या सूत्र के रूप में OH आए, तो आप तुरंत बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि एक प्रकार का क्या है? क्षार है या क्षारक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। समीकरणों को चाहे तो बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस करना मैंने पीछे सिखाया है। इधर सोडियम 2, इधर 1 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद ऑक्सीजन इधर 2 है तो यहाँ पे 2 हो गया, और हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया। इस तरीके से समीकरण बैलेंस है। इस समीकरण को आप देख सकते हैं, इधर मैग्नीशियम 1, इधर 1, इधर ऑक्सीजन आपका 2 है तो यहाँ पे 2 है, और हाइड्रोजन 2 तो हाइड्रोजन 2। तो ये समीकरण ऑलरेडी पहले से बैलेंस है। यदि आपको समीकरण बैलेंस करना नहीं आता है तो चैनल पे जाके आप बड़ी आसानी से समीकरणों को बैलेंस करना सीख सकते हैं, क्योंकि इस पे मैंने एक बड़ा ही आसान सा वीडियो बना रखा है। अब हम लोग दूसरा पॉइंट लेते हैं। पहले तो हम लोगों ने धात्विक ऑक्साइड की क्रिया जल से करा के क्षारक बना लिया। अब हम लोग लेंगे अम्लीय ऑक्साइड। क्या लेंगे? अम्लीय ऑक्साइड, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अधात्विक ऑक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड। और अधात्विक ऑक्साइड की क्रिया अभी हमको किससे करानी है? जल से। तो चलिए जल से क्रिया कराते हैं। अधात्विक ऑक्साइड जैसे हमने अभी ऊपर लिखा था कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी क्रिया हमने जल से करा देनी है तो योगात्मक क्रिया होगी और ये दोनों प्रोडक्ट आपस में जुड़ जाएंगे जैसे यहाँ पे जुड़ जा रहे थे, और बनेगा H2CO3। क्या बनेगा? H2CO3। एक और लेते हैं अम्लीय ऑक्साइड जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, और इसकी क्रिया जल से करा देंगे, सेम ऐसे ही कंपाउंड बनेगा H2SO3। एक और ले सकते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो देखिए इसमें सल्फर है, कार्बन है, और सभी धातु में सभी ऑक्साइड कैसे ऑक्साइड हो जाएंगे? और धातु क्या? अम्लीय ऑक्साइड। इसकी क्रिया जब जल से कराएंगे तो सेम योगात्मक क्रिया होगी और बनेगा H2SO4। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये जितने भी कंपाउंड बने हैं, ठीक है, इन सभी में एक चीज कॉमन है। जैसे यहाँ पे कॉमन था OH, वैसे भी यहाँ पे भी एक चीज कॉमन है H। ठीक है, और यही पहचान है किसकी? अम्ल की। तो जब अधात्विक ऑक्साइड जल से क्रिया करता है तो क्या बनाता है? अम्ल बनाता है। इधर मैं लिखता हूं अधात्विक ऑक्साइड प्लस जल, तो बनने वाला कंपाउंड क्या कहलाएगा? आपका अम्ल कहलाएगा।
ठीक है। और इधर क्या था, धात्विक ऑक्साइड प्लस जल, तो क्या बन रहा था, क्षारक बन रहा था। ठीक है। अब जरा देखिएगा, ये सारे अम्ल हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल अम्ल। कार्बोनिल अम्ल, इसको सब लोग अपने कॉपी में आप नोट करेंगे, क्योंकि अलग से इस पे प्रश्न पूछता है कि कार्बोनिल अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ये। इसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरस अम्ल। इसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये सल्फ्यूरस है, इसको सल्फ्यूरिल, ठीक है, सल्फ्यूरिल अम्ल भी बोलते हैं। तो अभी जैसे आपको सिखाए हैं कि किसी भी क्षारक की पहचान होगी उसमें OH आयन होगा, उसी तरीके से अम्ल की पहचान होगी कि उसमें हाइड्रोजन आयन या H+ होगा, या यूं कह सकते हैं उसमें हाइड्रोजन परमाणु आपको दिखाई देगा। आया बात समझ में। अम्ल की क्षार की पहचान आगे भी बताएंगे, फिलहाल यहाँ पे देखते हैं कि अम्ल क्षार ये लवण बनते कैसे हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि धात्विक ऑक्साइड क्रिया जल से कराएंगे तो क्षारक बनेगा, और अधात्विक ऑक्साइड क्रिया जल से कराएंगे तो क्या बनेगा, अम्ल बनेगा। तो आई होप आपको अम्ल कैसे बनता है, क्षारक कैसे बनता है, अम्लीय ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय ऑक्साइड क्या होते हैं, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि लवण का क्या मतलब है, लवण कैसे बनता है। तो दो चीज आपने बनाया, अम्ल और क्षार। अब इन्हीं दोनों क्रिया आपस में करा देंगे तो बनने वाला यौगिक क्या कहलाएगा, लवण कहलाएगा। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा है कि चाहे अम्ल हो, चाहे क्षारक हो, चाहे लवण हो, वो ऑक्साइडों से ही बनते हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप से बने चाहे अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये अम्ल और क्षारक तो प्रत्यक्ष रूप से ऑक्साइड से बन रहे हैं, और ये जो लवण है अप्रत्यक्ष रूप से बन रहा है, क्योंकि पहले ऑक्साइड से हम इन दोनों को बना ले रहे हैं और फिर इन दोनों क्रिया करके हम लोग लवण बना लेते हैं। तो आइए इसका एक उदाहरण देखते हैं कि अम्ल क्षार को मिलाकर लवण का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। अम्ल और क्षारक मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, लवण। कैसे, इसका उदाहरण लेते हैं। साथ में किसके साथ बाई प्रोडक्ट भी बनता है जिसको हम लोग कहते हैं जल। तो इसका हम लोग उदाहरण लेते हैं। अभी आपने एक क्षार बनाया था, अम्ल भी बनाया था आपने, जैसे H2SO4, इसको लोग क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। और अभी आपने क्षारक भी बनाया था क्या, NaOH। तो इन दोनों की क्रिया करा देंगे, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। पीछे मैंने अभिक्रियाओं के प्रकार में बता चुका है, इसका प्लस वाला इसके माइनस के साथ, इसका माइनस वाला इसके प्लस के साथ, तो बनेगा Na2SO4 और साथ में निकलेगा H2O। क्या निकलेगा, H2O। समीकरण बैलेंस कर लेते हैं। सोडियम इधर 2 है, इधर सोडियम 2 कर देंगे। इसके बाद सल्फर इधर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन इधर 2 है, और इधर ऑक्सीजन 4 इधर ऑक्सीजन 4 1 5 4 और 2 6 है, और इधर आपका ऑक्सीजन 4 1 5 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऑक्सीजन भी 6 हो गया। अब हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं, 2 इधर है, 2 इधर, 4, 2 दूना के 4, समीकरण बैलेंस है। तो इस तरीके से आपने देखा कि सल्फ्यूरिक अम्ल, एक हमने अम्ल लिया और इधर हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। और अभी मैंने बताया कि जब भी किसी यौगिक के लास्ट में हाइड्रोक्साइड है तो क्या होगा, एक क्षारक होगा। तो हमने एक अम्ल लिया, एक क्षारक लिया, और दोनों क्रिया करा दिए तो क्या बन गया, लवण बन गया। क्लियर है। तो इस तरीके से अम्ल और क्षारीय क्रिया करा के हम लोग किसका निर्माण करते हैं, लवण का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार से हम क्षार को पहचानते हैं या क्षारक को पहचानते हैं OH के हिसाब से, हम लोग अम्ल को पहचानते हैं H के हिसाब से। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग लवण को भी पहचान सकते हैं कि जो क्षार में होता है, जो अम्ल में होता है, वो दोनों लवण में नहीं होते हैं। मतलब कोई भी ऐसा यौगिक जिसमें OH- ना हो और H+ ना हो, ऐसे सभी यौगिक लवण की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, ऐसा होता क्यों, उसका भी रीजन हम जान सकते हैं कि अम्ल की जो पहचान होती है हाइड्रोजन आयन, और क्षार की पहचान जो होती है OH आयन। जब इन दोनों क्रिया कराते हैं तो इन दोनों की पहचान आपस में मिलकर और H2O बना लेता है। इसीलिए बनने वाले यौगिक लवण में ये दोनों दिखाई नहीं देते हैं।
तो आई होप आपको अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है, लवण क्या होता है, कैसे उसका निर्माण होता है, उनकी पहचान क्या होती है, समझ में आ गया होगा। इसका आप नाम चाहे तो लिख सकते हैं सोडियम सल्फेट। तो बाकी सारी चीजें जो मैंने बताया समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अम्ल, क्षारक एवं लवण के अगले टॉपिक के साथ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।